अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आवाज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर खान। यौम मई हर साल मनाया जाता है। मई की पहली तारीख को पूरी दुनिया में वो तबकात जो कि मजदूरी से जुड़े हुए हैं, लेबर कहलाते हैं, हुनरमंद लोग हैं और अपनी सलाहियत और अपने हुनर से आज वो अपने घर वालों का पेट भर रहे हैं। लेकिन क्या उन्हें उनके उनके काम के मुकाबिल उजरत मिलती है? क्या उन्हें अपने वो हुकूक मिलते हैं जो आइन में लिखे गए हैं और जिसके लिए एक बड़ी जिद्दोजहद हुई और पूरी दुनिया आज यौम मई उसी तारीखी एतबार से मना रही है, जो कि फ्रांस के मजदूरों की एक हमें हिस्ट्री दिखाई देती है, जब उन्होंने सनतकारों के खिलाफ, उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने उनके हुकूक सल्ब किए थे। लेकिन आज भी ये मजदूर तबका, हुनरमंद तबका अपने हुकूक से महरूम है, कम उजरत पर काम करने के लिए मजबूर है और इस रियासत में भी उसको गालिबन वो हुकूक हासिल नहीं हो पा रहे जो उसका हक बनता है। दिन रात काम करते हैं, सुबह से जो लगते हैं, एक मजदूर की तो कहानी ऐसी होती है कि पत्थर जिस्म हो जाता है बिल्कुल। लेकिन क्या इतनी सख्त मेहनत, इतने गर्म मौसम में भी इतनी सख्त तरीन काम करना, इतने मुश्किल तरीन काम करने के बावजूद आपको आपके मतलब के पैसे मिलते हैं, वो उजरत मिलती है जो आप मुस्तहिक हैं, जिसके जो डिज़र्व करते हैं आप? मिल जाती है, लेकिन कभी कभार किस कारोबार ऐसा होता है कि कारोबार के हिसाब से ही जो है ना तो हमारे को उजरत मिलती है। कारोबार अगर डाउन हो तो उजरत कम मिलती है, अगर कारोबार सही हो तो फिर उजरत सही मिलती है। इस महंगाई के दौर में पूरा हो जाता है, घर का गुजारा हो जाता है? कर रहे हैं गुजारा, लेकिन सही माने गुजारा नहीं हो रहा है। तो बाकी जो घर के अफराद हैं, भाई हैं या कज़न वगैरह हैं, वो भी सब कुछ ना कुछ हुनरमंद काम कर रहे हैं? सब हुनरमंद हैं। घर में अगर 10 बंदे हैं ना, 10 बंदे कमाने वाले हो तो तब जाके घर का जो है ना निज़ाम चलता है। अच्छा जी यानी सब जो है वो काम पे लगे हुए हैं। जी, सब काम। कितनी उम्र से आपने शुरू किया ये काम? मेहनत कम से कम 15 साल की उम्र से शुरू। 15 साल की उम्र से? जी। तो ये वो उम्र होती है जब इंसान वैसे तो स्कूल कॉलेज में जा रहा होता है, इस टाइम पे स्कूल पढ़ रहा होता है। तो आप कभी स्कूल की तरफ गए या घर वालों की तरफ से था ये? नहीं, स्कूल भी किया अल्हम्दुलिल्लाह। स्कूल भी किया जी, यानी तालीम के साथ साथ हुनर जारी रखा। हुनर भी जारी रखे। माशाल्लाह। आप क्या कहते हैं इस पे? ये जो हुनर है इसकी वैल्यू पाकिस्तान में है या बाहर मुल्क में ज्यादा वैल्यू है? इस काम की बाहर मुल्क में ज़्यादा वैल्यू है। यहाँ वो तनख्वाह नहीं मिलती जो ना वो पैसे नहीं है, यहाँ वो कुछ भी नहीं है। तो क्या उसकी वजह क्या है? जो आपका मालिक होता है, इधर काम करने वाला, जो करवाने वाला, वो जानबूझ के ऐसा करता है या मुल्क के हालात ऐसे हैं कि अब इतनी ज्यादा पैसे दे ही नहीं सकते हम? मुल्क के हालात ऐसे, काम है नहीं, काम ठंडे पड़े हुए। अच्छा, जी, काम होता ही नहीं। एक दिन काम होता है, 4 दिन फारिग बैठे हुए होते हैं। तो फिर कैसे 4 दिन की मैनेजमेंट होती है? बस गुजारा कर रहे हैं। गुजारा कर, हाँ, गुजारा कर ऐसे ही कह रहे हैं 10 लोग कमाने वाले हो तो गुजारा होगा। जी बिल्कुल, मेरे भी 3 भाई कमाते हैं। अच्छा, और जी। सब यही हुनर कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं? एक कंपनी के अंदर है और दूसरा जो है वो सरिया मिल में काम करते हैं। मैं खुद इधर मकैनिक हूँ। अच्छा, आप क्या करते हैं? हम डंपर पे कैलेंडरी करते हैं। तो ये मुझे बताएं कि पहले भी कोई ये करता था घर में, खानदान में? माशाल्लाह 2 भाई ड्राइवर है, 2 कैलेंडर है। तो ये इसी तरफ आना था, पहले से जहन बना हुआ था? बस पहले से ही ज़हन बना हुआ था, स्कूल नहीं पढ़े, बस ये भी आए। कभी दिल चाहता था बचपन में कुछ और कि मैं कुछ और बनूं? कभी सोचा था? क्यों नहीं सोचा था, बस अभी गरीबी है, यही करना पड़ रहा क्या है। सोचा था, बताएं जरा। हमने बोले कोई तालीम मालीम करेगा, जब से अब्बू गया फिर यही मजदूरी करने लग गया था। अब्बू का क्या हुआ? अब्बू बस में लगा था शक्कर में। अच्छा, हाँ, मर गया था। वो इंतकाल हो गया? हाँ, 9 और आप कितने साल के थे उस वक्त? मैं उस टाइम था 3-4 साल का था। बहुत छोटे थे आप। हाँ, अभी मेरा ख्याल से 18 साल मेरा उम्र होगा, 17-18 साल। इस एज में आप शायद कॉलेज जा रहे होते, अगर वालिद जिंदा होते तो यकीनी तौर पे वो पढ़ाते आप। हाँ, पढ़ाते, लाजमी कोशिश तो बहुत करता था। क्या नाम है जनाब? जी, मोहम्मद खैरुल्लाह। मोहम्मद खैरुल्लाह साहब, ये जो मेहनत वाला काम है ये हर आदमी के बस की बात नहीं होती, चाहे आप मैकेनिक हो या कोई भी काम करते हो, एक मजदूरी है पूरी है। लेकिन क्या आप ये समझते हैं कि जो उसकी उजरत है, उसके पैसे, आमदनी, मुआवजा है, वो उतना है जितना होना चाहिए आज की इस महंगाई के दौर में? सर, ये तो हर कोई यही चाहता है ना कि भाई मेहनत मजदूरी करे तो कुछ मिल जाए ना। आजकल जो हालात है ना, ये हालात इस तरह बंदे को मजबूर करते हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी काम पे जाना करते हैं। और दूसरी बात ये है ना कि इधर जो काम मजदूरी जो हिसाब किताब कर रहे हैं ना, यहाँ मैकेनिक है या ड्राइवर है या जो लोडर वगैरह है ना, इसको इतना सैलरी वगैरह नहीं मिल रहा है जितना ये मेहनत करते हैं। बाहर मुल्क में चले जाए, वहाँ पे ड्राइवर का भी इज्जत होता है, वहाँ पे उसका सैलरी भी अच्छा होता है और मैकेनिक का भी इज्जत होता है, वहाँ पे उसके तो मेडिकल भी होता है, मेडिकल भी होता है, सब कुछ होता है। मगर पाकिस्तान में तो वो चीज़ें नहीं होता है ना। क्या यहाँ पे आप समझते हैं हुकूमत को कुछ ऐसा करना चाहिए, आप लोगों के लिए कोई स्पेशल कार्ड होने चाहिए जिसमें आपको हेल्थ की फैसिलिटी हो, आपके बच्चों के लिए तालीम का कुछ बंदोबस्त हो? सर, वो बात है तो दूर की बात है। अभी
लिबास में जो पुलिस वाला देखे वो भी 3-4 बार तलाशी लेते हैं। उसको हम बोलते हैं कि भाई मैकेनिक के इधर काम करते हैं, ये सब कहता है। कार्ड तो दूर की बात है कि हमारे को कोई कार्ड जारी करे, कोई हेल्थ कार्ड जारी करे, ये तो दूर की बात है। क्या समझते हैं मजदूरों को पाकिस्तान में वो राइट मिल रहे हैं, वो हुकूक मिल रहे हैं जो होने चाहिए? यहाँ बड़ी मुश्किल है, आपके सामने। और ये बेचारे 1500-1000 रुपये दिहाड़ी लेते हैं, ना इनको हेल्थ की फैसिलिटीज़ होती है, ना इनका और तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन या कार्ड के थ्रू इनके जो हेल्प होती है, या इनके बच्चे भी होते हैं, वो बेचारे भी वो ना पढ़ पाते हैं, वो यहाँ के फिर मजदूर बन जाते हैं। वो बाप को देखते हैं, बड़े हो रहे होते हैं, बचपने से ही वो लेबर बन जाते हैं। लेबर बन जाते हैं क्योंकि वो बाप की तनख्वाह उतनी नहीं होती कि वो आगे उसको पढ़ाए, वो तो फिर वो भी इसी फील्ड में आ जाते हैं, वो पढ़ाई से दूर हो जाते हैं। दुनिया भर में चाइल्ड लेबर पे, और पाकिस्तान में भी इसमें कवानीन है, लेकिन उसके बावजूद गुर्बत की वजह से मजबूरी है। नहीं, कवानीन अगर आप पाकिस्तान की इस वक्त बात करें तो वो पॉलिटिकली भी स्टेबल नहीं है, ना वो माशी तौर पर स्टेबल है। तो ये मजदूर तो दूर की बात है जो 1500-1000 रुपये कमा रहे होते हैं, तो मेरे ख्याल से इनके लिए होनी चाहिए, लेकिन इनकी भी तवक्को नहीं है गवर्नमेंट से या किसी आला सतह के हुक्मरानों से कि वो इनके लिए कुछ करें। इनका भी वो नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो है, जो हमें खा रही होती है अंदर से कि यार इनके, चलो ये तो मजदूर है लेकिन इनके बच्चे तो पढ़ें, उनके लिए तो कुछ होना चाहिए। 1000-1500 में अगर वो कमा रहे तो 1000-1500 में तो घर नहीं चल सकता। आपके सामने आप भी खुद भी कमा रहे हैं, आप एक चैनल से वाबस्ता है, आपकी तनख्वाह होगी, लेकिन आप सोचिए अगर 1000 रुपये एक बंदा कमा रहा है, 30,000 में तो आजकल घर नहीं चल सकता। क्या जज्बा होता है, क्या वो चीज़ होती है जो इतनी सख्त गर्मी में भी आप दिन भर काम कर लेते हो यार? हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दुकान में 4-4 पंखे लगे हुए हैं, बिजली की टेंशन नहीं है, ये हमारे पास बड़ा जनरेटर रखा हुआ है, इंतजाम किया हुआ है। हमारे पास माशाल्लाह हर चीज़ का इंतजाम है। लेकिन फिर भी आपकी जगह कोई दूसरा आदमी हो जो एसी से नॉर्मल लोग बाहर नहीं निकलते, जो टाई लगा के नौकरियां कर रहे हैं, तो उनके मुकाबले में तो आप बड़े मतलब मुश्किल हालात वाला काम कर रहे हो ना? नहीं, हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है, जो नहीं करने वाला उसके लिए मुश्किल है, जो करने वाला उसके लिए कोई मुश्किल नहीं। ये जज्बा कहाँ से आया आपके अंदर? मेरी 15 साल की सर्विस है, 18 साल की सर्विस है ये। जी, कब से शुरू कर दिया था? 2005 से। कितने साल के थे तब आप? तब तकरीबन 15 साल का। 15 साल के थे। जी, सही है। जी। तो अभी आप समझते हैं पाकिस्तान के अंदर जो है एक मजदूर या एक आप जैसा हुनरमंद शख्स इस तरीके से मेहनत करके अपना घर बना सकता है? अल्हम्दुलिल्लाह बना लेंगे। जी। तो कितनी आमदनी हो जाती है महीने की? तकरीबन 60 से 70 हज़ार रुपये। अब उसमें आप घर चलाएंगे, पैसे जोड़ेंगे, कल को बच्चे होने मुस्तकबिल। बेटे हैं, कैसे वो तालीम ले रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा बेटा मेरा 5वीं क्लास में पढ़ रहा है। सब मैनेज हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या वाकई एक मजदूर कल मुस्तकबिल में अपनी खुद की वर्कशॉप बना सकता है? इंशाल्लाह यहाँ पे जो जितने बंदे भी आते हैं पहले शागिर्दी में लग जाते हैं ना, तो ऐसा 7-8-10 साल के बाद अपनी दुकान बना लेते हैं, अपना कर लेते हैं। इंशाल्लाह कर लेते हैं। हाँ। ये तो बड़ी आपने ऐसी बात की, क्योंकि अगर मैं आपको एक अपना तज्जिया बताऊं, वो लोग जो प्राइवेट नौकरियां कर रहे हैं MBA करके 18 जमातें पढ़ के, वो टाई लगा के एयर कंडीशन माहौल में नौकरी तो कर रहे हैं, लेकिन 10-10 15-15 साल की नौकरी के बाद भी वो नौकर ही रहते हैं। और आप कह रहे हैं 7-8 साल में वो अपने कारोबार का मालिक बन जाते हैं। बस ये अपनी काबिलियत पे होता है ना, जिसको पैसे का शौक हो वो तो पीछे रह जाता है, जिसको हुनर का शौक हो माशाल्लाह आगे बढ़ जाते हैं। वो अपने जैसे अपने काम में जो शौक रखते हैं तो वो जो है आगे भी बढ़ जाते हैं, उस्ताद बन जाते हैं कुछ टाइम में, तो उनके लिए भी आगे जो है ना आसानियाँ होती हैं, उनके पास जो है ना बंदे काम करने पड़ जाते हैं। तो ये इंशाल्लाह हमारा वो होता है। अल्लाह का शुक्र है, हम बहुत खुश हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? लतीफ़। लतीफ़, ये बताएं मुस्तकबिल के बारे में क्या सोचा है? इसी तरीके से जो एक मजदूर वाली ज़िंदगी चल रही है वही चलेगी आगे हुनरमंदी के साथ, या कुछ मुल्क से बाहर जाने का प्लान है, या आगे तालीम का कुछ इरादा है? तालीम तो अबू ने बहुत कोशिश की है, यानी बहुत पीस मीस खराब किए कि पढ़े नहीं हो सका पैसों की वजह से। पैसों की वजह भी इधर जो है ना, अबू अकेले है घर पे, एक मैं बड़ा हूँ से और छोटे, और स्कूल मदरसा दोनों की जिम्मेदारी, बड़े भाई की जिम्मेदारी जो है वो बाप के बराबर आ जाती है। हाँ ना, तो इसलिए ना हम अबू जो है ना अकेला नहीं कर सकते। अच्छा, ये बताएं कि सारा साल तो आप लोग काम पे लगे रहते हैं, 1 मई जो कि आपका दिन है, पूरी दुनिया में आलमी दिन है मजदूरों का, क्या आप लोगों खुद से छुट्टी करते हैं या मौका मिलता है छुट्टी का, या हालात इजाज़त देते हैं छुट्टी लेने की? नहीं, छुट्टी इस तरीके से हमारी हो जाती है जैसे काम नहीं है। आजकल में जब से ईद के बाद हम लोग आए ना, टोटल मैंने 10 से 15 हज़ार का काम हम लोगों ने किया है। काम बिल्कुल मार्केट में सुनाटे काम है नहीं, तो अभी छुट्टी भी कर लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है दुकानों को, तो काम नहीं है, शागिर्द बैठे रहते हैं खोल के दुकान,
होटल के खर्चे हैं, वो ये काम नहीं है। जब काम आ जाता है फिर कुछ भी हो गए, फिर छुट्टी नहीं है। रात को भी लगे रहते हैं, दिन को भी लगे रहते हैं, काम है तो मजदूरी करनी आपको तो 1 मई की भी क्या परवाह होगी? फिर कुछ नहीं, इस चीज को नहीं देखते हैं ना, फिर मजदूरी है, हमारे बच्चों की रोटी है, हम लोग फिर करते रहते हैं। आपको नहीं लगता बस साल में ये एक दिन रखा हुआ है, बस कहने का रखा हुआ है, कुछ हासिल उसूल नहीं है? कुछ नहीं, ऐसा कुछ हासिल नहीं होता है। करेंगे तो खाएंगे, चाहे ईद है, या रोजे हैं, या बीमार हैं, समार हैं, दुकान पे आना है। हाँ, इधर से आके ड्यूटी करनी है, अपनी रोटी कमानी है बच्चों के लिए बस। भाई अल्लाह पाक आपको हिम्मत दे। एक वालिद का ये जज्बा है, बच्चों को पढ़ा भी रहे और साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि बच्चों को जो है वो हुनर भी सिखाना है हमने, उसको साथ साथ स्किल्ड भी बनाना है ताकि मुस्तकबिल हर लिहाज से उनका महफूज रहे। एक ब्रेक की जानिब जाएंगे, ब्रेक के बाद आके बाकी भी यहाँ पे लोग हैं उनसे भी बात करते हैं और मजदूरों के जो हुकूक दूसरे ममालिक में हमें दिखाई देते हैं, पाकिस्तान में क्यों ये मुमकिन नहीं हो पाता, इस पर भी बात होगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान में 1 मई को मजदूरों का आलमी दिन मनाया जाता है, लेकिन क्या इस दिन का कोई फायदा मजदूरों को भी होता है कि नहीं होता? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। ये बताएं कि 1 मई को छुट्टी होती है, 1 मई को आप करते हैं छुट्टी? हाँ करता हूँ। कोई फायदा होता है उसका? फायदा हर कोई छुट्टी करता, हम भी कर लेते हैं छुट्टी। लेकिन वो कहते हैं इस बिल्कुल मजदूरों का दिन है वो आलमी सतह पे, लेकिन क्या समझते हैं मजदूरों के जो हुकूक हैं, जो उजरत तनख्वाह पैसे होते हैं वो होते हैं कि नहीं? वो नहीं होता है, वो नहीं मिल रहा है। देखिए अब कम से माना हो रहा है, अड्डा में के बैठता हूँ, कोई काम धंधा हम लोग का नहीं है, रोज का के बैठता हूँ, कोई रुचि नहीं है। कोई रोजी नहीं? कितने दिन हो गए? काफी दिन, कम से कम 15-16 दिन हुआ में काम यहाँ पे आके रोज कोई काम नहीं मिल रहा? नहीं। क्या वजह है? काम है नहीं मार्केट में, लोग काम ही नहीं है बिल्कुल नहीं। जो लोग लेके भी जाते हैं क्या वो सही पैसे देते हैं काम के? नहीं, पैसा पहले सही देता था, अभी जैसे काम नहीं उन लोग भी पैसा कम देता है। जैसे क्या रोज की उजरत क्या है, दिहाड़ी क्या है? ऐसे दिहाड़ी 2500 रुपये दिहाड़ी, कभी 1500 में चला जाता है, कभी 1800 में, कभी 1200 में चला जाता है बंदा पूरे दिन के लिए। हाँ, काम है ही नहीं, क्या करे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सही अजीज। ये बताएं कि कितनी दिहाड़ी मिलती है? दिहाड़ी मिलती है 1000-1500। पहले तो काम नहीं है, जिसके पास जाते हैं तो बोलते हैं नहीं भाई पैसा नहीं है, इतना पैसा मांग रहे हो, बस ये बात करते हैं, फिर 1000-1500 देते हैं। 1 मई को छुट्टी होनी चाहिए, कोई फायदा है इस छुट्टी का? हमारे को तो भाई काम ही नहीं है, कोई फायदा ही नहीं है। हाँ, बच्चे भूखे मर रहे हैं, ये मसला है। ये बताएं कि अब मुस्तकबिल क्या है आप जैसे हुनरमंद लोगों का, जो कलई करते हैं, मजदूरी करते हैं, कोई फायदा है इसका मुस्तकबिल में? कोई फायदा नहीं है सर। क्या करेंगे रोजी रोटी के लिए? बस अल्लाह को याद किए हुए ये भूखे मर रहे हैं, बस और क्या करें। ये भाई के पास जो है अपना सामान भी है, भाई मजदूरी मिल रही है? भाई कभी मिलती है, कभी नहीं मिलती जी। जब नहीं मिलती तो क्या महसूस होता है? परेशानी तो होती है सर, फिर अल्लाह ताला पूरी करता है यार जी। उस वक्त खाना पीना कैसे गुजारा होता है? यहाँ पे कोई दस्तरखान लगता था पहले, अभी लगता है? कुछ भी नहीं लगता सर, कुछ भी नहीं लगता, कुछ भी नहीं लगता। कभी खाना कोई सेठ लोग आते हैं, कभी देते हैं, कभी देते भी नहीं। कोई वो लोग आते हैं जो खराब होता है वो खाना लेके आते हैं, जो खाना का नहीं होता खराब खाना देते हैं। हाँ, कभी खाना ऐसा लेके आते हैं जो खराब होता है, इंसान गड़ा भी नहीं खाता। ये तो बहुत ही ज्यादती वाली बात है उन वो लोग जो ये हरकत कर रहे हैं, और अगर आप जानते हैं ऐसे लोगों को तो तंबी करें कि वो खाना जो इंसानी सेहत के लिए सही नहीं है, आप मजदूर को समझ के दे रहे होते हैं, वो भी इंसान है। हाँ, लेके आते हैं, खाने का नहीं होता वो फेंक देते हैं। पर यहाँ कितने मजदूर होते होंगे? काफी मजदूर, कम से कम 100-150 मजदूर पूरा अड्डा में होता है, पूरा अड्डा में सारा मजदूर होता है। वाकई कोई किसी को काम नहीं मिलता, आप तो यही होते हैं ना दिन भर? होता है, लेकिन एक का दो का काम आता है, नसीब की बात है, इतना काम मार्केट में है। 8 दिन के बाद आता है, कभी जाड़ी लगती है, कभी नहीं लगती। तो अल्लाह ताला हम शहबाज शरीफ को बहुत दुआ कर रहे हैं, गंदम बहुत सस्ती किया है, बहरहाल बच्चे खाएंगे, बहुत दुआ करते हैं सर। नहीं, हमारा घर जो है, घर नहीं है हमारा, कच्चा घर है, वो गिरने वाला है, कोई मदद हमारे साथ कोई नहीं कर रहा, रहने की भी मुनासिब जगह नहीं है। हाँ जी। ये मुझे बताएं कि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि भाई काम भी नहीं है और लोग भी जो है वो अगर आप मिल जाए काम तो रवैया अच्छा नहीं होता, तो क्या ये जो ठेकेदार होते हैं, बिल्डर्स होते हैं, आप उनके पास नहीं जाते कि नौकरी वाला ही मामला बन जाए? जाते हैं, आज लेके गया है, बोला छोटा मोटा काम है, पूरी दिन एक 40 किलो का टायल था, पूरा दिन चढ़वाया हमारे से। सर इसमें ठेकेदार लोग होता है, वो हम भी, मेरा 45 साल उम्र है, मानी इस सर्विस में,
मैं बहुत सीनियर बात नहीं करूँ, बहुत माशाल्लाह डिगू का, पारिश का, प्लम्बर, सारा काम आता है, बहुत अच्छा कारीगर हूँ, लेकिन हमें बंदा नहीं मिलता है। ठेकेदार के पास जाता हूँ, उसका अपना बंदा होता है, रेट नहीं देते वो, रेट देता ही नहीं है उन लोग कि मुआवजा अच्छा नहीं होता। नहीं। आप भी करते हैं कुछ काम? जी मेहनत मजदूरी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। तो ये मुझे बताएं, जब हालात अच्छे नहीं हैं, माली मामलात इतने अच्छे नहीं चल रहे, मजदूरी नहीं मिल रही, कुछ और सोचते हैं मुल्क से बाहर जाने का? हाँ डेफिनेटली, क्यों नहीं सोचते हैं, लेकिन वो सोर्स नहीं है वो बाहर जाने के। लेकिन यहाँ ये है कि जितनी मजदूरी करते हैं उतनी इनकम नहीं देते, इनकम नहीं है। जैसे मजदूरी कितनी होनी चाहिए मजदूरी की इनकम? कम हो पेश 2000 तो होने चाहिए। 2500 तो चल ही रही है ना? नहीं चल रही, 2500 नहीं दे रहे। नहीं दे रहे। कोई ठेकेदार हो, पेटी ठेकेदार हो या कोई बड़ा ठेका मिल जाए तो दे रहे हैं, वरना 2500 तो नहीं चल रही। 1200, 1300, 1500, हद 1300, 1500, 1300-1400 बस हद है। मैक्सिमम इतनी मिलती है। लेकिन कम से कम उजरत 2000 तो होने चाहिए। ये यकम मई आपका दिन है, मजदूरों का दिन है, कोई फायदा है इस लेबर डे का? बस इस दिन को दिखाया जाता है, लेकिन मजदूरों के हक में कोई बात नहीं करता। एक दिन मनाया जाता है लेबर डे के बेस पे, लेकिन मजदूरों के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता। मजदूर वैसे के वैसे ही हैं। आप छुट्टी करते हैं लेबर डे पे? नहीं कर सकते, अगर छुट्टी करें तो घर का चूल्हा कैसे जले। लेबर डे पे भी छुट्टी नहीं? नहीं, मजबूरी है, क्योंकि घर के बहुत मेंटेनेंस होती हैं, मजबूरियाँ होती हैं, परेशानी होती हैं। आपके बच्चे भी होंगे, उनके लिए मुस्तकबिल में क्या सोचते हैं? इस मजदूरी की बेस पे तो उनका मुस्तकबिल नहीं बना सकते। हमारी हुकूमत ने भी कुछ मजदूरों के बारे में कभी नहीं सोचा। तो बस ऐसे हैं जैसे हम खाम खा की ज़िंदगी जी रहे हैं, आए हैं बच्चों के लिए रोज़ मेहनत मजदूरी कर टाइम वेस्ट हो रहा है हमारा। नहीं चाहते कि बच्चे तालीम हासिल करें, मुस्तकबिल में कुछ अच्छे मकाम पे पहुँचें? क्यों नहीं, डेफिनेटली हम भी इंसान हैं, हमारा भी जी चाहता है कि दूसरे लोगों की तरह हमारे बच्चे भी अच्छी परवरिश लें, उनकी तालीम अच्छी हो, वो अच्छे लोगों के साथ बैठे उठें। तो अगर हमारे पास कोई सोर्स होंगे तो हमको दे सकेंगे ना वो, लेकिन हम तो अपने पेट से हमें फुर्सत नहीं मिलती। सेहत मजदूर की बड़ी ख़ास होनी चाहिए, उसके लिए ख्याल रखने के लिए सरकार को अपना किरदार भी अदा करना चाहिए। कोई ऐसी सहूलत है सेहत की? नहीं, कोई सहूलत नहीं है, सरकारी अस्पताल है बस यही है। मजदूरों का कुछ होना चाहिए मुल्क के अंदर, आप समझते हैं सेहत कार्ड होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। एक छोटी सी एक और मसला भी है यहाँ पे। यहाँ पुलिस वाले आते हैं, मजदूरों को उठा के ले जाते हैं, सारा दिन काम करवाते हैं। पुलिस वाले वो उनके मोटर बाइक कबाड़ पड़ा होता है, पानी तक नहीं पूछते, खाना भी नहीं देते। अब जब आते हैं हम भाग जाते हैं, किधर जाएं, फिर हमें ज़बरदस्ती पकड़ के ले जाते हैं थाने में, काम हमसे करवाते हैं। ये भी अक्सर हमारे मजदूरों के साथ होता है। तो बड़ी ज्यादती हो रही है। आप सिर्फ ज्यादती है, ज्यादती की इंतहा है। चलो ले जाएं हमें, फॉर एग्जांपल 500 बनता है, 500 की बजाय 300 दें, थोड़ा सा रिस्पेक्ट ले लें। नहीं, कुछ भी नहीं है, सारा दिन काम, बदमाशी है, ऐसा ही समझें। आप सब इतने सारे मजदूर हैं, कोई आपने एसोसिएशन ही बना लें अपनी? नहीं, मजदूरी की पेट से फुर्सत मिले तो कोई बना सके। लीडर नहीं आप में? बनने के लिए तो हैं, लेकिन उसका करने के लिए नहीं है। आप मुतालबा करें, क्या होना चाहिए आपके लिए? नहीं, हम लोग का मतलब ये रूजी होना चाहिए हम लोग को। हम लोग रूजी नेक से हमें काम मिले, ईमानदार से हम काम करें। हम एक रुपये हराभरी नहीं करते, कोई हराभरी हम लोग नहीं करते, ईमानदार से काम का हम लोग रूजी मिले। मजदूर डे पे छुट्टी करते हैं? भाई कौन छुट्टी करेगा ऐसे हालात में, भूखा मरेगा क्या करें फिर? मर गया ना भूखा, अब क्या किया इस सियासतदानों ने? कोई फायदा नहीं है ना इस छुट्टी। सियासतदानों ने अपनी कुर्सी बजाने के लिए बैठे हैं सारे, हर कोई कुर्सी के लिए लड़ रहा है, मजदूरों का एहसास नहीं है किसी के पास। क्या हल क्या है इसका? इसका हल है जो आपस में बैठ के कोई रिलीफ कार्ड दिया जाए आवाम गरीब को गुर्बत मिटाने के लिए, यही हल है हमारे। मजदूरों के लिए अच्छा काम किया जाए तो सही होता है। अच्छा काम कैसे करेंगे, ये नहीं करेंगे। अपनी 5 साल निकाल के कुर्सी बाहर चले जाते हैं। फायदा होता है इलेक्शन का पाकिस्तान? कोई फायदा नहीं है इलेक्शन का, हालात वही है हालात को, गरीब तो वही दफन हो गया ना, गुर्बत तो यहीं बढ़ रही है ना। गरीब मजदूर जो कि बड़ी उमंगों के साथ मेहनत करता है कि मैं अपने मकाम तक पहुंचूं, अपने आप को आगे बढ़ाऊं ज़िंदगी में, लेकिन या तो रोज़ी नहीं है या फिर हालात इतने ख़राब हैं कि वो अपनी ज़िंदगी को उस मयार तक पहुंचा ही नहीं पा रहा। ऊपर से सहूलियात भी नहीं है, जो कि सरासर सियासतदानों के सर पे ये बात है कि वो क्यों इन मज़दूरों के लिए उन फोरम्स पे बात नहीं करते या इक़दामात नहीं करते और अपने इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं करते
کہ کچھ نہ کچھ ان کے حالات میں بہتری آئے. ایک وقفے کی جانب جائیں گے اور اسی متعلق مزید بات کریں گے. حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. یوم مئی کے حوالے سے پاکستان میں مزدوروں کے حقوق کے علم بردار کی آج تلاش ہے. ماضی میں ہم نے پاکستان کی سیاسی جماعتوں کا جب بھی بغور جائزہ لیا اس میں پاکستان پیپلز پارٹی بالخصوص ذوالفقار علی بھٹو کا رول بڑا نمایاں دکھا. لیکن آج کا مزدور جو ہے وہ متلاشی ہے, ایک ایسے ہی لیڈر کی تلاش میں ہے جو واقعی اس کی آواز بن سکے, اس کے حقوق کے لیے کام کر سکے. ہمارے ساتھ ایک ایسی سینئر شخصیت موجود ہیں جنہوں نے روز اول سے ہمیشہ پاکستان میں مزدوروں کی آواز بننا ہی پسند کیا, اور پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے بھی انہوں نے جو سیاست آگے بڑھائی وہ لیبر پالیٹکس تھی. بینگ اے لیڈر آف لیبر پالیٹیشین یا لیبر ورکرز, ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں پریزیڈنٹ لیبر بیورو پاکستان پیپلز پارٹی سندھ جناب حبیب الدین جنیدی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. یوم مئی جو کہ ہر سال مناتے ہیں ہم شکاگو کے مزدوروں کی یاد میں, لیکن کیا بس ایک دن منا کے آگے بڑھ جائیں زندگی میں, یا پھر اس سے ہم کوئی ریولوشنری اسٹیپ ایسا نکالیں کہ پاکستان کے مزدوروں کی حالت بہتر ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویسے آپ نے درست کہا کہ اب یہ یوم مئی یا لیبر ڈے جو منایا جاتا ہے وہ روایتی طور پر جو ہے ہم منا لیتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے پھر ہم انہی سرگرمیوں میں مشغول ہو جاتے ہیں جو کہ معاشرے کی عموماً سرگرمیاں ہوتی ہیں, اور ہم اس کی سگنیفیکنس کو بھی بھول جاتے ہیں, اس کی اہمیت کو بھی بھول جاتے ہیں, اور یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ یہ دن جو ہے کن افراد کی یاد میں منایا جاتا ہے, کس جد و جہد کی یاد میں منایا جاتا ہے, اور جنہوں نے اس دن کو پوری دنیا میں امر بنا دیا ان کے مقصد کیا تھے, ان کی قربانیوں کے مقاصد کیا تھے. تو یہ بہت اہم ہے اور یہ ٹھیک ہے, لیکن چلیے یہ بھی شکر ہے کہ ہمارے ملک میں ابھی اس کو منایا جا رہا, پوری دنیا میں منایا جاتا ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ زیادہ زوردار طریقے پر اس دنیا میں منایا جاتا ہے, دنیا کے ان حصوں میں منایا جاتا ہے جنہیں ہم سرمایہ دار دنیا کہتے ہیں. یہ دن جو ہے یورپ میں بڑے زبردست طریقے پہ منایا جاتا ہے, امریکہ میں منایا جاتا ہے. یہ صحیح ہے کہ مختلف جو ہے تاریخوں کو منایا جاتا ہے, مختلف جو ہے وہ جسے کہیں ماہ میں منایا جاتا ہے. مثلاً امریکہ میں جو ہے یہ سپٹمبر میں منایا جاتا ہے, کہیں کسی اور, لیکن منایا جاتا ہے. اس کی وجوہات کچھ بھی ہوں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پہ اس کی وجہ مختلف ایام میں منانے کی یہ بھی ہے کہ یہ جو جدوجہد تھی جس کی بنا پہ آج ہم یہاں بیٹھے ہیں بات کر رہے ہیں, یکم مئی 1886 کی شہداء کی, کہ جب شکاگو میں یہ لیبر موومنٹ جو ہے بہت تیزی کے ساتھ اٹھی, اور پھر ایک بہت بڑا جلوس جو ہے وہ پورے یورپ میں اس وقت جو ہے کہتے ہیں, میں سمجھتا ہوں آپ جانتے بھی ہیں, پورے یورپ میں تقریباً جو ہے وہ صنعتیں آئی تھیں اور ٹریڈ یونینز قائم ہو گئی تھیں, لیبر یونینز قائم ہو گئی تھیں. استحصال جو ہے بہت زیادہ مزدوروں کا بڑھ چکا تھا, اور لگتا یہ ہے کہ اس وقت کا جو صنعت کار یا سرمایہ دار تھا اس کی تھیوری یہ تھی کہ مزدوروں کو اتنا دیا جائے کہ وہ زندہ رہ سکے, مر نہ سکے, اولاد پیدا کرنے کے قابل رہیں, اور ہم اپنا استحصال جاری رکھیں. صحیح. تو وہ ایک غلامی کی زندگی کیا تھی. یہ استحصال آج نہیں ہو رہا؟ میرا خیال ہے کہ وہ جاری ہے. الحمدللہ تاریخ نے جو ہے وہ شاید اس سے بعد وقت کو تو آگے بڑھایا ہے, لیکن وہ قوتیں جو کہ سمجھیں کہ اقتدار پہ قابض ہوتی ہیں, یا وہ صنعت کار جو کہ ایک طرح سے اقتصادیات پہ قابض ہوتے ہیں, میں سب کے لیے نہیں کہہ رہا, بہت جو ہے نوجوان بھی آئے ہیں, پڑھے لکھے صنعت کار بھی آئے ہیں, اچھی سوچ کے لوگ بھی آئے ہیں, لیکن میجورٹی کا حال کم از کم ہمارے ملک میں ویسا ہی ہے کہ آج بھی وہ یہی سمجھتے ہیں کہ بس کام 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 اور حقوق کچھ نہیں. تو ان کو حقوق دلانے کی ذمہ داری کس کی ہے آج؟ میں یہی عرض کر رہا تھا کہ وہ 1886 میں جو ایک طرح کا ریوولٹ کہہ سکتے ہیں, صحیح, شکاگو کے شہر میں اٹھا, تو اس کے اندر جو ہے مزدوروں کے مطالبات یہ تھے بنیادی طور پہ. وہاں پر اس وقت 16 اور 18 گھنٹے کام لیا جا رہا تھا. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انسانوں کا کیا حال ہوگا. تو ان کا نعرہ یہ تھا کہ 8 گھنٹے کام, 8 گھنٹے آرام, اور 8 گھنٹے سوشلائزیشن, کیونکہ ہم بھی انسان ہیں. تو اس کے نتیجے میں جلوس نکلے. یہ ہوا سب سے بڑا جلوس جو نکلا تھا وہ مئی میں نکلا تھا, جس سے پولیس نے فائر کیا, بم پھینکا, یہ کیا, اس میں لوگ مارے گئے, یہ ہوا, بیچارے مزدور
फिर 7 मजदूर 6 मजदूर रहनुमाओं को जो है उसके जुर्म में जो है फांसियां दी गई। अच्छा, वो फिर इस तरह से जो है ये मूव बन गई। तारीख का एक हिस्सा बन गया, बहुत बड़ी तारीख का हिस्सा बन गया, और उसके नतीजे में पूरी दुनिया ने तस्लीम किया कि इंसानों की तरह से मजदूरों से निपटा जाना चाहिए, उनसे मामला करना चाहिए, और यूं 8 घंटे यौमिया का तसव्वुर पूरी दुनिया में आया, यानी तब्दील कर दिया उन्होंने। ठीक हो गया। अब ये तो सब कुछ हो गया। फिर पाकिस्तान में आपने बिल्कुल सही कहा कि पाकिस्तान में छोटे छोटे ग्रुप्स रहे हैं, ट्रेड यूनियंस बड़ी मजबूत रही हैं, लड़े हैं बहुत लोगों को यहाँ भी जो है जेलों में डाला गया है, कोड़े मारे गए, सब कुछ किए गए, लेकिन सबसे तवाना आवाज़ जो इस जुल्म के खिलाफ उठी है वो मजदूर रहनुमाओं के अलावा जो उठी तो वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की आवाज़ थी। भुट्टो साहब ने ये कहा मजदूरों से, किसानों से, हारियों से कि इस समाज को अगर बदलना है तो फिर हमें इनके खिलाफ खड़ा होना होगा, हमें इनके साथ जो है ताकत के साथ बात करनी है। हम आप गुलाम नहीं हैं, आप जो है खड़े हो जाएं, ताकत का सरचश्मा। और ये उनकी बातें हैं जो कि रिकॉर्ड के ऊपर हैं कि ताकत का सरचश्मा मीर पीर जागीरदार सनतकार वडेरे और ये सरमायादार नहीं है, ताकत का सरचश्मा उन्होंने कहा अवाम है, मजदूर हैं, गरीब है। तो ये एक बहुत बड़ी जो है तब्दीली जो है पाकिस्तान में आई शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में। और क्या, ये क्या शहीद ये चीज अब हम बिलावल भुट्टो की सूरत में आगे देख सकते हैं, वो लेगेसी? और ये शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ही थे कि जिन्होंने यौम मई की जो है वो बिल्कुल जो है तातील को जो है कानूनी तौर पर डिक्लेयर किया। अब आप जो कह रहे हैं कि यकीनन वो जो लेगेसी जो है वो कंटिन्यू है, सही, वो जो सिलसिला चल रहा है हम देखते हैं। देखिए मैं बिल्कुल फ्रैंक दुरुस्त बात कहूँगा, तारीख में सिर्फ जो है मुख्तसर से 2-3 अदवार आए हैं कि जिसमें जो है कहते हैं कि इस मुल्क के मजदूरों ने जो है वो कुछ न कुछ सुख का सांस लिया है। एक शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर था, दूसरे शहीद बेनज़ीर भुट्टो का दौर था, और तीसरा बिलावल भुट्टो का दौर है। लेकिन चूंकि अब जो है पीपल्स पार्टी जो है हुक्मरान इस वक्त सूबे सिंध में है और दूसरे सूबों में नहीं है, मरकज़ में नहीं है, लेकिन ये कि बिल्कुल बिलावल जो है उसी तरह से मजदूरों के हुकूक के लिए जो है तवज्जो देते हैं। अच्छा, लास्ट मुझे बताइए कि इस वक्त हम हमेशा मजदूर डे पे वो लोग जो यूनियंस, ट्रेड यूनियंस वगैरह और ये CBA यूनियंस वगैरह का पार्ट है उसकी तो नुमाइंदगी और बात कर ही लेते हैं। वो मजदूर जो बिल्कुल सड़क पे बैठा हुआ है उसका कौन वाली वारिस है? उसका तो कोई नुमाइंदगी भी नहीं है, कोई सियासी जमात भी नहीं है, कोई एसोसिएशन भी नहीं है, और बड़ी तादाद जो है इस वक्त पाकिस्तान में ऐसे मजदूरों की। आपको पता है कि आपको मालूम है, कहते हैं कि उमर साहब के यूनियनाइज्ड स्टाफ, यूनियनाइज्ड मजदूरों की तादाद इस मुल्क में क्या है? 1%। 1% इज द ओनली यूनियनाइज्ड एम्प्लॉयज इस मुल्क के अंदर, बाकी नहीं है, बाकी फारिग है। इसका मतलब ये कि जो बाकी और सारे मजदूर हैं उनकी कोई मुनज़्ज़म आवाज़ नहीं है, बिल्कुल उनकी कोई मुनज़्ज़म आवाज़ नहीं है, वो बिखरे हुए हैं। 8 करोड़ है, एक जो है कहते हैं कि अंदाजे के मुताबिक दुरुस्त फिगर तकरीबन यही है कि 8 करोड़ मजदूर तबका है इस मुल्क के अंदर, उजरत पे कमाने वाले, जो उजरत पे कमाता है, काम करता है। सही। अच्छा, उनकी कोई आवाज़ जो है, अगर ये हमारी पार्टी के लोग भुट्टो साहब ना होते, बेनज़ीर ना होती, रज़ा रब्बानी ना होते, या बिलावल आज ना होते, निसार खोलो साहब भी ज़बरदस्त किस्म की बात करते हैं, सईद बात करते हैं, सईद गनी बात करते हैं पार्लियामान में, तो ये चंद अगर आवाज़ें ना हो तो पार्लियामान में जो है बिलावल के अलावा कोई आवाज़ उठाने वाला कमज़ोरों की है नहीं। 8 करोड़ की तादाद में इस मुल्क के अंदर मजदूर बसते हैं, कोई उनकी नुमाइंदगी ना सेनेट में है, ना कौमी असम्बली में है, ना प्रोविंशियल असम्बलीज़ में है, और ना ही किसी जो है कहते हैं पॉलिसी साज इदारे में। इस सिलसिले में जो दिलचस्पी ली वो रज़ा रब्बानी साहब ने बहुत दिलचस्पी ली, मैं कहूँगा तारीख को सही रखने की। बिलावल साहब ने बहुत की कि कानून बनाया जाए कि मजदूरों को रिप्रेजेंटेशन दी जाए, लेकिन वो कानून ज़ाहिर है सारी पार्टियां मिल के अगर नहीं चाहेंगी तो कानून बन नहीं सकेगा। सिर्फ एक पार्टी के बनने से, क्योंकि पार्लियामान में आपकी अक्सरियत है नहीं जो तरमीम ला सके। तो ये तो एक ज़रूरत है कि मेहनत कश तबके को पार्लियामान में जो है जगह दी जाए और उनकी आवाज़ को सुना जाए ताकि वो मौसर आवाज़ बन सके। एक बड़ी इम्पॉर्टेंट आपने बात की कि ये जो सड़कों के ऊपर काम करते हैं, ये जो गड्ढे खोदते हैं, ये जो कहते हैं कि ठेला लगाए हुए होते हैं, टोटल अगर देखें वो बेचारे रेगुलराइज कर लें, क्या करें?
हाँ यही मैं कह रहा हूँ, और ये मैं बता रहा हूँ आपको कि ये जो कहते हैं कि आप देखते हैं कि उनके पास जो फल होते हैं 2000-4000 के फल होते हैं, उनकी क्या सोशल सिक्योरिटी? ये जो मासियाँ, जिनको हम मासियाँ कहते हैं, घरों में काम करती हैं, पोछा लगाती हैं, ये जो आपका ड्राइवर होता है, ये जो आपका माली होता है, इनका क्या प्रोटेक्शन? इनका कोई प्रोटेक्शन नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं हबीब साहब, आई एम रियली थैंकफुल। और यही वो बयानियाँ और चीज़ें हैं जिस पे हम सब पर उम्मीद हैं कि आज नहीं तो कल पाकिस्तान में एक आम मजदूर की जो सूरत हाल है, जो उसकी ज़िंदगी है, जो उसका मयार है, कभी बेहतर होगा। और यही सियासी जमातें मिलके, इसी तरीके के लीडर्स जो हैं वो मुख्तलिफ फोरम्स पे जब आवाज़ उठाएंगे और 1 मई को डेडिकेट करेंगे, तो कभी ना कभी मज़दूर की सूरत हाल में और उसमें भी उसके मयार ज़िंदगी में बेहतरी आएगी। लेकिन क्या पाकिस्तान में इतनी बड़ी एक तादाद जो कि 8 करोड़ के करीब है, तो रियासत खुद उसमें आगे बढ़ के कंट्रीब्यूट या पार्टिसिपेट करेगी, और कब करेगी, ये सवाल उन लोगों के लिए है जो हुकूमतें बनाते हैं, जो हुक्मरानों को सेलेक्ट करते हैं, और वही अवाम का दर्द भी रखते हैं, लेकिन न जाने क्यों कानून होने के बावजूद चीज़ों पर अमल दरामद नहीं हो पाता। आज के इस प्रोग्राम में हमने 1 मई की मुनासबत से, लेबर डे की मुनासबत से लेबर की आवाज़ भी आपके सामने रखी और लेबर लीडर्स की आवाज़ भी हमने आपके सामने रखी। आपकी इस प्रोग्राम पे क्या राय है, हमें आप फेसबुक, यूट्यूब पे कमेंट के जरिए आगाह कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम तक मोहम्मद उमर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।